मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ियों के रास्ते पर चलती हुई बस दिखाई जाती है, जिसमें इस मूवी की मेन किरदार लिसा एक तस्वीर बना रही थी। भारत की सरकारी बसों में तो तस्वीर बनाना भूल ही जाओ। आगे बस रास्ते में 3 मुसाफिरों को लेने के लिए रुकती है। वह तीनों मुसाफिर लिसा की पास वाली सीटों पर बैठते हैं। वह लिसा से बात करते हैं। उनका नाम ट्रेसी, टोनी और मेडिसन था। लिसा भी उन्हें अपना काम बताती है। यह तीनों एक ही स्थान पर जा रहे होते हैं। लिसा उन्हें अपना काम बताती है। वह पुरानी तस्वीरों को ठीक करने का काम करती है, जिसे इंग्लिश में रेस्टोरेशन कहते हैं। वह तीनों मुसाफिर जीवों पर शोध कर रहे होते हैं। रात में तीनों एक ही बस स्टेशन पर उतरते हैं। यहां तीनों योजना बनाते हैं कि समय निकालकर ये सब पार्टी करेंगे। उसके बाद लिसा अपनी होटल में जाती है, जबकि ये तीनों जंगल में जाकर कैंप में रहने वाले थे। सुबह लिसा बस स्टॉप पर अपनी लोकेशन पर जाने के लिए इंतजार कर रही थी, तभी एक आदमी आता है। वह बोलता है कि इस स्टॉप पर कोई बस नहीं आती है। वह लिसा से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। तब वो मेडिसिन महल में जाने का बोलती है। वह आदमी उसी के आसपास जा रहा था, इसलिए वह लिसा को अपने साथ चलने का बोलता है। वह लिसा का सामान अपनी कार में रखता है। दोनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। लिसा उस आदमी से उस महल की मालकिन के बारे में पूछती है। मिस मेडिसिन एक विधवा महिला है जिनकी सोच पुराने जमाने की है, परंतु वह व्यवहार में अच्छी है। उसके बाद वह बताता है कि यहां मेरा बार है, तुम रात में आ सकती हो। लिसा उसे महल में जाती है। मिस मेडिसिन बताती है कि कुछ समय पहले यहां आग लग गई थी। अपने उस पेंटिंग को बचा लिया, परंतु उसकी हालत बिगड़ गई है। वह पेंटिंग देखती है। पेंटिंग की हालत बहुत खराब थी। वह उसे ठीक करने के लिए 1 महीने का समय मांगती है, परंतु मिस मेडिसिन 14 दिन में ठीक करने का बोलती है। लिसा तैयार हो जाती है, परंतु वह अपने रहने के लिए इसी कमरे का बोलती है। कुछ देर में लिसा पेंटिंग पर काम करना शुरू कर देती है। तभी उसे छत से संगीत की आवाज आती है। वहां देखने जाती है, वहां एक लड़की गीत गा रही थी। लिसा उसके पास जाकर उसे छूती है। तभी वह लड़की वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें उन मुसाफिरों की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां टोनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अपने माइक चेक करने बाहर जाता है। कुछ देर बाद में ट्रेसी और मेडिसन को उसकी चीख की आवाज आती है। वह बाहर आकर उसके टेंट को देखती है। बाद में मेडिसन ट्रेसी को टेंट में डालकर खुद चेक करने जाती है। उसे एक खून में हुआ कपड़ा दिखता है। वह वापस आकर ट्रेसी को पुलिस बुलाने का बोलती है। तभी कोई उसे गले से पकड़कर दूर लेकर जाता है। ट्रेसी बाहर आती है। तब कोई उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। लिसा की तरफ वह अपना काम कर रही थी। तभी मिस मेडिसिन वहां आती है। वह लिसा को डिनर का बोलने आई थी। वह बोलती है, वहां तुम मेरी बेटी जूलिया को भी मिल लोगी। तब लिसा उसके बारे हुई घटना बताती है। तब वह बोलती है कि वह ऐसी ही है। डिनर पर लिसा दोबारा उससे बात करने की कोशिश करती है, परंतु जूलिया भाग जाती है। तब मिस मेडिसिन बताती है कि जूलिया को मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिस कारण वह ऐसी हैं। ट्रेसी की तरफ वो सभी एक अलग अलग जेल में थे। उन सब की जेल एक गोल कमरे में थी, जिसमें उनके जैसा एक और आदमी था। उस कमरे के बीच में एक कुआं था। कुछ देर में वहां एक दानव जैसा आदमी आता है। वह अपने साथ रस्सी से बंधा हुआ एक बर्तन लाया था। उसे देखकर टोनी जोर जोर से उसे बाहर निकलने का बोलता है, परंतु वह अनसुना कर रहा था। वो इस कुएं से पानी निकलता है। उसके बाद वह टोनी के पास आकर उसका ताला खोलता है। उसे निरमा से धोता है। जब उसकी काफी हड्डियां टूट जाती है, वह उसे जिंदा ही उस कुएं में फेंक देता है। बाकी सब उसे देखते रह जाते हैं। अब इन बचे हुए लोगों का क्या होगा? क्या ये बाहर निकल पाएंगे? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें।
वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस हमें लिसा की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लिसा के द्वारा उसे पेंटिंग का छोटा सा हिस्सा खराब हो जाता है। तभी उसे विजन आता है कि उसके पापा उसके सामने आकर उसे गलती के लिए खुद को उस तरह से खुद को मार देते हैं। यह देखकर लिसा डर जाती है, जो कि स्वाभाविक है। अगर उसकी जगह में होता तो मैं भी डर जाता। उसके बाद दोबारा हमें ट्रेसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वह अनजान आदमी कुछ कर रहा था। ट्रेसी द्वारा पूछने वह बताता है कि यहां से नीचे चेंबर में जाने का रास्ता है। अगर वह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है तो मदद ला सकता है, परंतु तभी उसका औजार टूट जाता है। तब ट्रेसी अपनी जेब से एक औजार निकालकर उसके पास फेंकती है, परंतु वह थोड़ा दूर रह गया था, जिस कारण वह आदमी अपने जूते से उसे औजार को अपनी तरफ खींचता है। लिसा की तरफ उसे दोबारा एक विजन आता है, जिसमें वह बिस्तर पर सो रही थी। तभी एक शैतान आकर उसके पास सोता है और बाद में उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। यह देखकर लिसा की नींद खुलती है। तब उसे नजर आता है कि जो शैतान उसके सपने में आया था वह उस पेंटिंग में भी है। तभी उसके पीछे जूलिया आ जाती है। वह उसे बोलता है, यह पेंटिंग शैतानी है। अगर तुमने इसे ठीक किया तो तुम भी शैतान बन जाओगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहां से भाग जाओ। यह बोलकर जूलिया वहां से चली जाती है। लिसा इस बात से चिंता में थी। आप सब जानते हो, जब कोई आदमी चिंता में होता है तो वह कहां जाता है। लिसा भी वहां जाती है, और जबकि लिसा वहां की मालिक को जानती थी, लिसा उस आदमी से मिलती है, उसे यह सब बात बताती है। तब वह उसे सांत्वना देता है। उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम पर बहुत प्रेशर है। तुम्हें जल्दी से यह काम देना है और तुम अनजान देश में पहली बार आई हो, इसलिए यह सब तुम्हें लग रहा है। ट्रेसी की तरफ वह शैतान दोबारा आता है। वह अपना बर्तन कुएं में डालता है। इस बार हमें कुएं का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुएं से एक हाथ निकालकर अपने खून से उस बर्तन को भरता है। वह शैतान कहूं या आदमी जो भी है, वह उस बर्तन को बाहर निकालकर पीता है। उसके बाद वह उस अनजान आदमी को मारने जा रहा होता है। तभी मेडिसन उल्टा सीधा बोलकर अपनी तरफ बुलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह आदमी मर गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। वह दानव जैसा आदमी मेडिसन के पास आकर उसे गले से पकड़ता है। उसके बाद वह उसे फेंकता है। वह उसकी जेल खोलता है, उसे बाहर खींचता है। मेडिसन ने जेल के दरवाजों को पकड़ लिया था, इसलिए वो कसाई के चाकू से उसके हाथ काट देता है। उसके बाद एक धारदार हथियार से मेडिसन को बहुत मारता है। बाद में वह उसे उस कुएं में फेंक देता है। कुएं में एक और शैतान आकर मेडिसन की आंतें निकालकर उसे मार देता है। ऊपर वह दानव जैसा आदमी ऐसा करते हुए उसे देख रहा था। इसकी बात हमें दोबारा से लिसा की तरफ बताया जाता है। लिसा जूलिया के पास बात करने के लिए जाती है। जूलिया खिड़की से एक कपल को रोमांस करते हुए देख रही थी। लिसा उसके पास आती है। तब जूलिया उसे बताती है कि वह लड़का मुझे पसंद करता था, परंतु मम्मी उसे मुझे मिलने नहीं देती है। मैं पूरे जीवन अकेले रह जाऊंगी। जितने में उसकी मम्मी आ जाती है। वह लिसा को अपने साथ लेकर जाती है। वह उसे बोलती है कि जूलिया को अपने से बड़े लड़के पसंद आते हैं। मैं उसे उनके साथ कैसे जाने दे सकती हूं? आपको क्या लगता है यहां कौन गलत है? क्योंकि मेरी अनुसार तो मिस मेडिसिन गलत लग रही है। किसमें शैतान है या दोनों का शैतान से संबंध नहीं है? आपको क्या लगता है? मूवी देखने से पहले मुझे कमेंट करें। रात में लिसा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वह पेंटिंग दिखाई जाती है जो काफी साफ हो चुकी थी। उस पेंटिंग में वह सभी शैतान थे जो अब तक इस मूवी में दिखाए जा चुके हैं। यहां लिसा को दोबारा विजन आता है कि ट्रेसी उसके पापा की कटी हुई लाश लेकर उसके पास आती है और मदद मांग रही होती है। लिसा वहां से भागकर उस बार वाले लड़के के पास जाती है। वहां लिसा उसे बताती है
कि उसे अब अपने घर जाने की इच्छा होती है, परंतु अगर उसने काम छोड़ा तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो इतनी ज्यादा है कि वह अपना सब कुछ खो देगी। यहाँ वह पूछती है कि यहाँ इस बार में 3 अनजान मुसाफिर आए थे क्या? तब इसके उत्तर में बहुत लड़काना बोलता है। वह दोबारा महल में जाती है, तब उसे विजन आता है कि उसके सामने बर्थटब में मेडिसन है। यहाँ ठीक उसी हालत में थी जिस हालत में वह मरी थी। वह आखिरकार मिस मेडिसन को यह काम छोड़ने का बोलती है। तब वह उसे डांटती है और बोलती है, तुम इसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम इसे छोड़ती हो तो तुम्हें बहुत अधिक पेनल्टी देनी होगी। ट्रेसी की तरफ उस आदमी ने नीचे दरवाजा खोल दिया था। वह जैसे ही नीचे मुंह डालता है, कुएं वाला शैतान उसका मुख फाड़ देता है और उसे नीचे खींच लेता है। ट्रेसी यह सब देखती है। क्या ट्रेसी अपनी जान बचा पाएगी? ये पेंटिंग और कुआं कैसे जुड़ा हुआ है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अधिक अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें मिस मेडिसिन के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिस मेडिसिन तैयार हो रही होती है। उसके पीछे वही शैतान था जिसे लिसा ने सबसे पहले देखा था, वो नंगा वाला शैतान। यह देखने के बाद मुझे लगा कि हो ना हो मिस लिसा का इस शैतान से कोई ना कोई संबंध है। चलो आगे देखते हैं। लिसा उसे पेंटिंग को पूरा करने वाली थी, तभी उसके पास जूलिया आती है। वह बोलती है कि इस पेंटिंग को पूरा नहीं होना चाहिए। वह बताती है कि इस पेंटिंग को 1493 में बनाया गया था। उन्होंने मेरे भाई बहन की बलि शैतान को चढ़ाई थी। मेरी मम्मी ने हमेशा जवान रहने की मांग की थी, इसलिए इन्होंने गोलम को बुलाया था। गोलम अर्थात वह शैतान जो उस कुएं में था। जब गोलम वहां आ गया तब इन्होंने उसे कैद कर दिया। मेरे मम्मी जवान बने रहने के लिए रोजाना गोलम के खून को पीती है। अब मेरा सवाल, उसकी मम्मी जवान है, परंतु ये कैसे जवान है? शैतान की शक्तियां इस पेंटिंग में है। आज रोजाना से अलग लाल बादलों में बीच से चांद निकलेगा। उसकी रोशनी किसी भी हालत में इस पेंटिंग पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा विनाश हो जाएगा। परंतु लिसा उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। तब वो बोलती है, कुछ दिन पहले 3 और लोगों को कैद किया गया था, जिसमें 2 महिलाएं और एक आदमी था। जिसमें महिलाएं एक सुनहरे बालों वाली थी और दूसरी काले बालों वाली थी। क्या ठीक वैसे ही थे जैसे कि टोनी, ट्रेसी और मेडिसन थे, जिसमें केवल सुनहरे बालों वाली महिला जिंदा है। लिसा को जूलिया की बात पर यकीन हो जाता है। ये दोनों साथ में उस कैदखाने की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें उन्हें कैद किया गया था। वह रास्ते में ही थे जितने में मिस मेडिसिन जूलिया को आवाज लगाती है। लिसा उस हट्टे कट्टे आदमी को देखती है। वह बर्तन लेकर जा रहा होता है। लिसा उसके पीछे पीछे जाती है। लिसा ने रास्ते से हनुमान जी की गदा जैसा एक हथियार उठा लेती है। एक आहत पर उस दानव को शक होता है। तब वह पीछे आता है, परंतु लिसा छुप जाती है। वह दानव जाकर सीधा ट्रेसी का पिंजरा खोलता है। वह ट्रेसी को मारने वाला होता है। तभी वो उसकी गोटियों पर लात मार देती है और बाहर आ जाती है, परंतु उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वो दानव उसे कुएं में फेंकने वाला था। तभी पीछे से लिसा आकर उस पर हमला कर देती है और ट्रेसी को कुएं से निकालकर भगाती है। भागते हुए ट्रेसी के पैर में कील चुभ जाती है। इसकी किस्मत ही खराब है। खुद तो मरेगी, साथ में लिसा को मारेगी। वो दानव मरा नहीं था। वह उठता है और उस आदमी के पिंजरे को खोलता है। उसे आधा मरा हुआ देखकर वह पीछे मुड़ता है और सरप्राइज, उसके पीछे गोलम था। गोलम उसे मारकर उसका खून पीता है। जब ट्रेसी और लिसा बाहर आ रही होती है, तब क्रॉसबो लिए हुए वह बार वाला लड़का आता है। वह ट्रेसी को मार देता है। लिसा को निशाने पर लिए हुए वह उसे पेंटिंग के पास लेकर जाता है। यहां मिस मेडिसिन का पूरा परिवार था।
केवल जूलिया नहीं थी। वो सब लिसा पर प्रेशर बनाते हैं कि वो 12 बजे से पहले पेंटिंग पूरी करे। लिसा उस पेंटिंग में उस बार वाले लड़के को भी देखती है। तभी जूलिया यहां आकर लिसा को पेंटिंग पूरा करने से रोकती है। लिसा ध्यान भटककर उस लड़के के हाथ से क्रॉसबो गिरा देती है। वो क्रॉसबो मिस मेडिसिन के हाथ लग जाता है। वो लिसा को एक तीर मारती है। वह उसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती। तब तक 12 बज जाते हैं। सब बूढ़े होकर मरने लगते हैं। अंत में जूलिया बूढ़ी होकर मर जाती है। लिसा बाहर जा रही होती है। वो देखती है कि गोलम उस कमरे में आ रहा होता है। लिसा दरवाजा बंद कर देती है। वो जल्दी से पेंटिंग साफ करती है। वो नोटिस करती है कि उस पेंटिंग में गोलम को कैद करने का मंत्र लिखा हुआ है। जब गोलम उसके पास आता है, वो उस मंत्र से उसे कैद कर देती है। अब हमें 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब लिसा उस महल की मालिक बन चुकी है। लिसा ने अंडरग्राउंड में गोलम को कैद कर रखा था। वो उससे इंजेक्शन से खून निकालकर उसके से अपने पास रखती है। यहां इस मूवी का अंत होता है। मेरे अनुसार इस मूवी में सबसे बुरा गोलम के साथ हुआ है। इस पूरी मूवी में कुएं से ज्यादा फोकस तो पेंटिंग पर था। इस मूवी का नाम द वॉल क्यों रखा समझ नहीं आया। शायद द रिंग की कॉपी करने के लिए। पूरी मूवी डरावनी कम थी, परंतु रहस्यमय अधिक थी। पूरी मूवी में पेंटिंग और कुएं का संबंध अंत में पता चला, इसलिए बहुत अधिक रहस्यमय थी।